लक्ष्मण के द्वारा आपके तरह की बहुत से अनुचित वाक्यों का प्रयोग किया गया है, परंतु देवता आप तो सहजमय सुजान हैं और मेरा लक्ष्मण सहज और स्वभाव में ही टेढ़ा है। और आप तो जानते हैं कि बर्रैया और बालक का एक ही स्वभाव होता है, तो इसलिए ना लक्ष्मण अभी छोटा है। आप इसके वचनों को अपने ध्यान में न रखते हुए मेरे वचनों को श्रवण करें। सुनहो नाथ तुम सहज सुजान, बालक वचन करियन का, पर रे लक्ष्मण ने आपको कोई कार्य नहीं बिगाड़ा, नहीं नाथ नहीं। आज आप ये क्या करने जा रहे हैं? आपने अपने अंतःकरण में एक बार भी विचार नहीं किया कि मैं आज क्या करने जा रहा हूं। आपके इस फरसे के द्वारा ना जाने कितनी माताओं की गोदें सोनी हुई होंगी। आपके इस फरसे के द्वारा ना जाने कितने बहनों के भाई छिन गए होंगे, परंतु देवता अभी तक आपके इस फरसे के रक्त की पिपासा शांत नहीं हुई। देवता जो आज यह वर्षा हम रघुवंशियों पर भी उठ पड़ा और उठा भी तो मेरे लक्ष्मण पर नहीं नाथ नहीं। जिस समय मैं अयोध्या से चला था तो पिताजी से मिलने के पश्चात मैं माता के पास गया और मेरी मैया ने कहा, राम कहाँ जा रहे हो धनुष बाण लेकर? तो मैंने अपनी मैया से बताया कि मैया आज हमारे महलों में महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। उन्हीं की यज्ञ रक्षा हितार्थ हम उनके साथ वन पखंड की ओर जा रहे हैं और जाने की पूरी तैयारी से आए हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैया ने कहा लक्ष्मण भी जा रहा है? तो मैंने कहा हाँ माँ लक्ष्मण भी। तो मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में देते हुए कहा कि हे राम, जिस प्रकार मेरे लक्ष्मण को लिए जा रहे हो उसी प्रकार मेरे लक्ष्मण को मुझे सौंप देना। यदि आज आपके इस फरसे के द्वारा मेरे भैया लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो मेरे सिर पर तो कलंक लग जाएगा। देवता मैं संसार में क्या मुंह दिखाऊंगा? जिस समय मैं अयोध्या जाऊंगा वहां के सारे नगरवासी मुझसे यही पूछेंगे कि राम लक्ष्मण कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। यदि उन्हें किसी प्रकार पता चल गया कि राम के कारण उसके भाई लक्ष्मण का वध हो गया तो वहां के सारे नगरवासी मुझसे यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने अपने रहते अपने भाई का वध करवा डाला। नहीं नाथ, भाई के वध का कलंक लेकर मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता। श्रवण करें भैया कि वो अनमोल वचन जो
मैया ने मुझसे चलते समय कहे थे। और हे नाथ, मैं गांव वालों को कुछ प्रकार तो समझा दूंगा और अपनी तीनों माताओं को कुछ प्रकार समझा दूंगा, परंतु साल में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है, जिस समय मेरी बहन शांता 4 राखियां सजाकर रखेगी और अपने समेत लक्ष्मण को नहीं पाएगी, तो मुझसे यही कहेगी कि भैया लक्ष्मण भैया कहाँ। तब मैं अपनी बहन को क्या उत्तर दूंगा देवता? क्या मैं उससे यह कह दूंगा कि मैंने तेरे भाई लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के फरसे के द्वारा वध करवा दिया? नहीं देवता, नहीं। श्रवण करें मैया के वो अनमोल वचन जो मैया ने मुझसे चलते समय कहे थे। मैया ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना, जिस भांति नख को लिए जाते हो, वैसे ही मेरा लखन सौंप देना। और यदि आज आपके इस फरसे के द्वारा मेरे भैया लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो मेरे सिर पर कलंक लग जाएगा। हे नाथ, श्रवण करें। जिस समय मैं युद्ध में जाऊंगा और युद्ध में जाने के पश्चात मेरी दाहिनी भुजा ही मेरे साथ नहीं रहेगी, तो मैं युद्ध किसका हरण करूंगा देवता? क्योंकि लक्ष्मण तो मेरी दाहिनी भुजा के समान है। जिस समय मैं युद्ध करूंगा, जब मेरी दाहिनी भुजा ही मेरे साथ नहीं रहेगी, तो मैं युद्ध कैसे करूंगा नाथ? कट गई भुजा जब योद्धा की, तो फिर रण में रही कमान कहाँ? और ये कहाँ का है भगवान? ये मुझसे पीछे आया था और मुझसे पहले कैसे जाएगा? ये मुझसे पीछे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा? भगवान फरसे की ये धार देख, अब कैसे साथ रहा जाए? हे नाथ, आप लक्ष्मण को वध न करने के पश्चात आप मेरा वध कर दें और परंतु मेरे भैया को न मारें। और जाने से पहले मेरी एक अंतिम प्रार्थना है अंतिम पुष्प प्रार्थना ये, बस इसको आप निभा देना। सरियों के ठंडे लहरों में दोनों को आप बहा देना। परंतु हे नाथ, लक्ष्मण का वध करने से पहले आप मेरा वध करना, परंतु मेरे भैया को न मारें।